हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई फॉर यू। दिस इज मोहित कुमार सर। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 तक हम बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4। तो चलिए पार्ट 4 की शुरुआत कुछ बेहतरीन क्वेश्चन से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोई राशि है जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 4 साल में 4800 रुपये हो जाती है और 8 साल में 6000 रुपये हो जाती है। तो हमने हमने बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। देखिए कैसे बताएंगे हम। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो पार्ट 3 में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उससे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उससे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, कैसे हम प्रिंसिपल निकालते हैं। हमें दिया हुआ है कि 4 साल में वो राशि 4800 रुपये हो जाती है और 8 साल में वो राशि 6000 रुपये हो जाती है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, हमें प्रिंसिपल बताना है। देखिए अब हम देखते हैं कि 4800 से 6000 रुपये हो गई। 4800 से 6000 रुपये होने का मतलब क्या है कि 4 साल में, कितने साल में हुई है, 4 साल में 4800 से 6000 रुपये हो गई। यानी कि हम रेट निकालेंगे तो रेट कैसे आएगी, रेट हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो रेट हमें निकालनी पड़ेगी। तो रेट कैसे निकालेंगे, हमें दिया है कि 6000 रुपये कितने से हुई है, 4800 से। 4800 से बढ़ के 6000 रुपये हो गई तो रेट क्या होगी, 5/4 पर 4 ईयर। यानी कि क्या होगा कि हर 4 साल में जो हमारी अमाउंट होगी वो 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर वो हमारी अमाउंट 4 गुना होगी तो 4 साल बाद क्या होगा, एक गुना और बढ़ के 5 गुना हो जाएगी। तो रेट क्या आ गई, 5/4। रेट हमारी आ गई 5/4। देखिए अब करना क्या है, उसने हमसे प्रिंसिपल पूछा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर 4 साल में अगर 5/4 हो रही है हमारी अमाउंट, तो ये जो 4 साल है, ये जो 4 साल है, ये क्या हुआ होगा, जो 4800 रुपये हमारा जो 4 साल में अमाउंट बनी थी, ये क्या हुआ होगा कि जब शुरू में फर्स्ट ईयर जब कोई भी हमारे पास इंटरेस्ट नहीं था तो हमारे पास क्या था, केवल प्रिंसिपल। अब 4 साल तक आते आते क्या हो गया होगा, हमें पता है कि 4 साल बाद क्या होता है, जो हमारी अमाउंट है वो 4 से 5 हो जाती है। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 4 था। 4 साल बाद जब वो 4800 रुपया हुई होगी, 4800 रुपया हुई होगी, वो प्रिंसिपल का 5/4 होके तो हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल का 5/4 करेंगे। ये कितने के बराबर होता है, 4800 के बराबर। देखिए हमने 5/4 क्यों किया, क्योंकि हर 4 साल बाद जो हमारी अमाउंट है वो 4 से बढ़ के 5 हो जा रही है। तो 4 से बढ़ के 5 हो जा रही है और हमें कहा है कि हमारी जो अमाउंट है वो 4 साल में 4800 हो गई है। क्वेश्चन में दिया है 4800 हो गई है। यानी कि प्रिंसिपल पर क्या हुआ होगा कि 4 साल बाद हुई है ना वो 4800, तो 4 साल में हमारी जो रेट है वो क्या है, 5/4। यानी कि प्रिंसिपल का 5/4 होके वो 4800 हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4800 कर देंगे। देखिए अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप, ये कितना, 960 और 4 को 960 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 3840 रुपये। यही हमारा आंसर है, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपकी बार दिया हुआ सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा न्यूमेरिकल चेंज हुआ है। इसमें दिया कि कोई राशि है, कोई अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 6 साल में 24,000 हो जाती है और 12 साल में कितनी हो जाती है, 12 साल में हो जाती है 36,000। तो हमें क्या बताना है, हमें प्रिंसिपल बताना है, मूलधनी बताना। तो हम अब की बार क्या करेंगे, एक बार मैंने आपको ये बता दिया है, अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे एक बार वो देखते हैं। 6 साल में कितनी हो जाती है, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये हो गई। और उसने बोला कि 12 साल में, 12 साल में 36,000 रुपया। अब यहाँ से हम 6 साल की रेट निकालेंगे कि 6 साल में क्या रेट लगती है। 6 साल का गैप है तो 6 साल बाद चेंज हुआ ना, तो 6 साल के हिसाब से ही जो हमारी रेट है वो आएगी। यानी कि 36,000 हो गई 24,000 से, 24,000 से 36,000 हो गई। यानी कि रेट क्या है, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/2। देखिए
3/2 क्या हुआ, ये हर 6 साल में, 6 ईयर, पर 6 ईयर्स क्या हुआ है, जो हमारी अमाउंट 2 थी वो 3 हो गई है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो ये 24,000 है, जो ये 24,000 है, ये प्रिंसिपल का 3/2 हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये 6 साल बाद दिया हुआ हमें 24,000। तो हमें पता है कि 6 साल बाद होता क्या है कि हमारी जो अमाउंट है वो 3/2 बढ़ जाती है, 3/2 टाइम्स बढ़ जाती है। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 बढ़ गई तो 24,000 हमारा आया होगा। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट इस अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि क्या हुआ होगा कि प्रिंसिपल का ही 3/2 हुआ होगा, प्रिंसिपल का ही 3/2 हुआ होगा। तो कितने के बराबर आया होगा, 24,000 के, क्योंकि ये 6 साल बाद इतनी हो जाती है 24,000। अब इसको यहाँ से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये, और 2 को यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 16,000 रुपये। तो ये हमें बताना था। तो इस तरीके से हम करेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कोई अमाउंट है, कोई राशि है जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 8 साल में कितनी हो जाती है, 8 साल में 16,000 हो जाती है, और 12 साल में कितनी हो जाती है, 20,000 हो जाती है। तो हमें क्या बताना है, हमें अब की बार बताना है कि 16 साल में कितनी हो जाएगी, कितने साल में, 16 साल में। देखिए कैसे बताएंगे हम, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। देखिए हमें दिया हुआ कि 8 साल में कितनी हो जाती है, 8 साल में 16,000 हो जाती है, और 12 साल में कितनी हो जाती है वो, 12 साल में 20,000 हो जाती है, 20,000 हो जाती है। देखिए और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 16 साल में बताइए 16 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये जो 20,000 हुई है 16,000 से, कितने साल में हुई है, 4 साल में। यानी कि जो चेंज आया है वो कितने साल में आया है, 4 साल में हमारा चेंज आया है। यानी कि चेंज क्या आया है कि 20,000 हो गई है, कितने से बढ़ के, 16,000 से बढ़ के, 16,000 से बढ़ के 20,000 हो गई है। तो हम यहाँ पे रेट निकालेंगे, रेट आएगी 4 साल के हिसाब से, यानी कि हर 4 साल में कितनी हो जाएगी, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/4। यानी कि हमारी अमाउंट अगर 4 होगी तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारी जो अमाउंट है वो हर 4 साल बाद क्या हो रही है, 5/4। तो हमें क्या बताना है, हमें अब की बार बैक नहीं जाना, अब की बार हमें आगे आना है। यानी कि 4 साल आगे आएंगे 12 से, तो क्या आ जाएगी, 16 साल बाद जो हमारी अमाउंट आने वाली है वो आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, जो हमारी 12 साल है कितनी है, 20,000 रुपये है। अब इसका अगर हम 5/4 कर दें तो आने वाले इससे नेक्स्ट 4 ईयर की जो हमारी अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20,000 है, 20,000 20,000 हम इसका 5/4 कर देंगे। 5/4 करिए इसका, तो कितना आ गया, ये कट जाएगा, ये 5,000 हो गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25,000, 25,000। तो जो 16 साल बाद जो हमारी अमाउंट होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 25,000। कितनी हो जाएगी, 25,000। यही हमसे उसने पूछा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आपके बारे में दिया कोई राशि है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 4800 रुपए की राशि है, वो 4 साल बाद 6,000 रुपये हो जाती है। तो हमसे अब की बार उसने पूछा है कि 8 साल बाद नहीं बताना, 12 साल बाद बताना है कि वो राशि कितनी हो जाएगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड है। देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं, हमें दिया हो कि स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंसिपल है, कोई राशि थी, वो कितनी थी, 4800 रुपया, ये फर्स्ट ईयर थी। यानी कि जब हमने दिया तभी ये राशि कितनी थी, 4800 रुपये। और 4 साल बाद कितनी हो गई, 4 साल बाद कितनी हो गई, ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग। आप यहाँ पे एक नहीं लिख सकते, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, ठीक है। यानी कि जब दिया होगा तो 0 साल उसको हो गए थे दिए, अभी तक 1 भी साल नहीं हुआ था। तो जो हमारी प्रिंसिपल था अभी तक उसको 0 साल ही हुआ था। तो 4 साल बाद क्या हुआ कि वो राशि कितनी हो गई, वो राशि कितनी हो गई, 6,000 रुपये हो गई, 6,000 रुपये हो गई। देखिए जो चेंज हुआ है 4800 से 6,000, वो कितने साल में हुआ है, 4 ईयर में, 4 ईयर में। अब क्या होगा, जो हमारी जो रेट निकल के आएगी, रेट कैसे निकलेगी,
कि 6,000 हो गई हमारी जो अमाउंट थी, कितने से 4800 रुपये से, यानी कि 4 ईयर पर 4 ईयर रेट क्या लगने वाली है। आप इसको डिवाइड करेंगे, आएगा ये 5 और ये 4, 5/4, यानी कि 4 साल बाद क्या होगा, जो हमारी अमाउंट थी वो 5/4 हो जाएगी, यानी कि 4800 का 5/4 हुआ होगा, तभी तो 4 साल बाद 6,000 रुपये हुई है। अब 4800 का 5/4 करेंगे तो आंसर आएगा 6,000 रुपये। अब हम समझ गए कि हम 4 साल वाली जो अमाउंट है उसका 5/4 करेंगे तो कौन से साल की अमाउंट आएगी, 8वें साल की अमाउंट आएगी। देखिए हम 6,000 का 5/4 करते हैं, ये कितने साल की अमाउंट आएगी, जो 8वें साल की अमाउंट है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसका भी 5/4 कर दें, इसका भी 5/4 कर दें तो क्या आ जाएगी, जो 12 साल बाद हमारी अमाउंट होने वाली है वो निकल के आ जाएगी। अब ये कितने साल की अमाउंट होगी, ये होगी 8 साल बाद जो होने वाली है। 8 साल बाद हमें नेक्स्ट 4 ईयर की ओर बतानी है, तो क्या करेंगे 5/4, ठीक है। और ये कितने साल की आ जाएगी, जो 12 साल में होने वाली है, ठीक है, 12 ईयर्स में जो हमारी अमाउंट होने वाली है। आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4, ये हो जाएगा 1500, ठीक है। और आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब 375 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया, यहाँ पे लिखता हूं 9375 रुपये। ये क्या हो जाएगी, 12 साल में जो हमारी अमाउंट है ये कितनी हो जाएगी, 9375 रुपये। तो इतनी हमारी अमाउंट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया कि कोई राशि है जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से दी जाती है, उस पर फर्स्ट ईयर का ब्याज है 650 रुपया। कितना, 650 रुपया। अब सेकंड ईयर ब्याज बताया है कि कितना हो जाता है, सेकंड ईयर ब्याज कितना लगा, 676 रुपया। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर बतानी है हमें। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हमें दिया हुआ है कि 650 रुपये फर्स्ट ईयर ब्याज है, 650 रुपये फर्स्ट ईयर ब्याज है, और सेकंड ईयर ब्याज कितना है, 676 रुपया, 676 रुपया। अब हमने देखा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों साल, तो ये एक बार ब्याज है जो हमारा वो 650 रुपये, और सेकंड ईयर 676 रुपये, ये क्यों आया भाई। तो हम समझ गए क्या हुआ होगा कि ये जो 676 रुपये है ना, ये ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा, मिला तो प्रिंसिपल पे तो ब्याज सेकंड ईयर भी 650 ही मिला होगा, प्रिंसिपल पे जो ब्याज हमें मिला होगा वो 650 रुपये है। तो फिर ये 26 रुपये ज्यादा, यानी कि 676 आया है, वो 650 से 26 ज्यादा है, तो ये 26 क्या है। आप बोलोगे सर ये 26 क्या है, तो मैं बताऊंगा कि भाई जो हम फर्स्ट ईयर ब्याज दिया था हमने, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज लेता है। तो फर्स्ट ईयर मैंने बताया था कि ब्याज हम प्रिंसिपल पर देते हैं, और सेकंड ईयर ब्याज किस पे देते हैं, प्रिंसिपल प्लस जो हमने इंटरेस्ट दिया हो। अब देखते हैं, ये तो हमने दिया प्रिंसिपल पर। अब ये 26 रुपये क्या आया है, ये 26 रुपये आया है जो हमने फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट दिया था उस पर भी ब्याज लगाई। अच्छा, तो 26 रुपये ब्याज लगा है 650 पर, जी हाँ। तो रेट कैसे निकालेंगे, देखिए 26 रुपये ब्याज लगा है 650 पर, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे, 100 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रेट है वो निकल के आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कीजिए, 13 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 50, और 50 को आप यहाँ सीधे डायरेक्ट डिवाइड कीजिए 100 से, ये 2 आ जाएगा, और 2 दूनी आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। तो रेट कितना आ गया, रेट परसेंट कितना आ गया, रेट परसेंट आ गया 4%। रेट कितने आ गया, 4%। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है
जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 2 साल में कितना हो जाता है 4840 रुपये हो जाता है, और 3 साल में क्या हो जाता है, 3 साल में जो राशि है अमाउंट है वो कितनी हो जाती है, हो जाती है 5324 रुपया। तो हमें क्या बताना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की दर बताना है। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसे देखोगे तो आप बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप फीलिंग होने लगेगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है कि 2 साल में, 2 साल में कितनी 4840 रुपया, 4840 रुपया, और 3 साल में कितनी हो गई, 3 साल में 5324 रुपया, 5324 रुपया। यानी कि हुआ क्या होगा, देखिए अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्या होता है, फर्स्ट ईयर हमें पता है प्रिंसिपल हम ब्याज देते हैं, सेकंड ईयर क्या हुआ होगा कि हमने ब्याज पर भी ब्याज दे दिया होगा, तो ये अमाउंट आई होगी सेकंड ईयर, ठीक है। और थर्ड ईयर क्या हुआ होगा, जो हमने फर्स्ट ईयर ब्याज दिया उस पर भी, और जो सेकंड ईयर ब्याज दिया है उस पर भी, और जो तीनों सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी। यानी कि जो 3 साल की राशि है वो हम ऐसे पहले वाले क्वेश्चन से ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को सीखना है कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है कि 1 साल में, 1 साल यहाँ से गैप निकालेंगे कितने साल का, 1 साल का, 1 साल में 5324 हो गई, कितने से बढ़कर 4840 से बढ़कर कितनी हो गई 5324 रुपया। अब ऐसे हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब हमें ये डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 484 से, तो ये डिवाइड करेंगे, ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। तो रेट क्या है पर ईयर, जो हमारी रेट आई है वो कितनी आई है 10 से 11 हो रही है हर साल, हर साल जो हमारी रेट है वो 10 से 11 हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 पर हर साल 1 बढ़ रही है। देखिए 1 बढ़ रही है 10 पे हर साल, हर साल क्या हो रहा है कि 10 पे रेट 1 बढ़ रही है। तो हम कैसे बताएंगे, अगर 1 बढ़ी है 10 पे तो हमें बताना 100 में से कितनी बढ़ेगी, तो 100 में से हम निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 10%। तो ये ऐसे, ये हमें बताना है कितना 10%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 10%। तो हमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा कोई राशि है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 50 साल में वो कितनी अमाउंट बन गई, 50 साल में जो अमाउंट बन गई वो 40,000 रुपया, और बोला है कि 51 साल में, 51 साल में वो कितनी हो गई 42,000 रुपया। तो अब से क्या पूछा उसने, उसने पूछा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, ब्याज की दर बताएं। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाया था, तो मैंने उसी क्लास में आपको जो बेसिक बातें थी कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ी बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ निकल के आए, 2-3 मैंने इसी क्वेश्चन पे एग्जाम्पल भी दिए थे आपको स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बिल्कुल सीरीज से हम क्वेश्चन को करते चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे करवा देंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए और आपको ना आए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जितनी हमारी अमाउंट हो जाती है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई 3 साल के लिए कोई अमाउंट दी है, 3 साल के लिए अमाउंट दी है, मान लिया मेरी अमाउंट 100 रुपये थी, चलो मैं 1000 रुपये मान लेता हूँ। 10% अगर मैं इस पर रेट लगाऊंगा तो 100 रुपये हो जाएगी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर क्या होगा कि प्रिंसिपल पे 100 रुपये तो हो ही जाएगी, और साथ में जो मैंने फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिया था उस पर भी क्या होगा 10% इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। तो कितनी हो जाएगी ये 10 रुपये। देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या एनालाइज किया, यहाँ पे हमने देखा कि भाई फर्स्ट ईयर हमने ब्याज दिया था वो प्रिंसिपल पे दिया था, और सेकंड ईयर क्या हुआ कि अगले साल हम चलेंगे तो हमें ब्याज किस पे देना पड़ेगा, पूरी अमाउंट पर। अमाउंट मैंने बताया था अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हमने ब्याज दिया है सेकंड ईयर। यानी कि हम समझ गए जब हम नेक्स्ट ईयर चलते रहेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्रीवियस ईयर तक टोटल इंटरेस्ट है उस पर प्लस जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है, उसे जोड़कर जो राशि बनेगी तो हमें नेक्स्ट ईयर उस पर
ब्याज देना पड़ेगा, उस पर ब्याज देना पड़ेगा। देखिए हमने जोड़ा यहाँ पे, तो हमने ब्याज कितने पे दिया, 1100 पे ब्याज दिया। देखिए यहाँ पे 1100 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। देखिए 110 रुपये हमने यहाँ पे ब्याज दिया। अब थर्ड ईयर चलेंगे। थर्ड ईयर क्या होगा, हमने जो ब्याज है वो प्रिंसिपल पे तो देना पड़ेगा, साथ में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर अमाउंट थी, जो फर्स्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट था उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो 10 रुपये ये हो गए। और सेकंड ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर जो 100 रुपये हमने ब्याज दिया था 10% इसका 10 रुपये ये हो गए। और जो ब्याज पर भी हमने ब्याज दिया था 10 रुपये, उसका भी आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया। देखिए अब यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि हम जब ब्याज देते हैं तो हमारा ब्याज है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। हमने सेकंड ईयर का दिया तो हमें क्या करना पड़ा, जो हमारी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस अमाउंट थी उस पर ब्याज देना पड़ा। सेकंड ईयर में क्या हुआ, जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ब्याज था प्लस जो हमारी अमाउंट थी उस पर हमने ब्याज दिया। तो ऐसा चलता रहेगा, यानी कि टोटल अमाउंट पे हमने ब्याज देता रहेंगे। तो क्या होगा, जब हम 50 साल तक पहुंच जाएंगे तो हमें बिल्कुल इतनी अमाउंट पर ब्याज देना पड़ेगा 50 साल में। 50 साल बाद हमें टोटल अमाउंट पे ब्याज देना पड़ेगा। हमें बताया कि टोटल अमाउंट हमारी जो 50 साल में है वो कितनी है, 50 साल में जो हमारी टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया हमें दी है 50 साल में। और उसने पूछा कि 51 साल में। देखिए ये प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, देखिए ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है, ये हमारी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल सबको जोड़कर 50 साल में इतने रुपए हो गए, सबको जोड़कर इसने बताया है। तो हमें बताना है 51 साल में, 51 साल में क्या होगा, हमें पता है कि सबको जोड़कर जो हमारी अमाउंट बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट में उसी पर तो ब्याज देते हैं। तो वो उसने हमें बता ही दिया कि 40,000 रुपये है। तो हम कैसे निकालेंगे, कितना दिया उसने, 51 साल, बोला है कि 42,000 हो गई भैया। अब 42,000 हो गई है तो हम समझ गए भाई कितना बढ़ गया, 2,000 रुपये बढ़ गए, 2,000 रुपये बढ़ गए। कितने पर बढ़े हैं ये 40,000 रुपये बढ़ गए, 40,000 रुपये। तो हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, परसेंट बताना, तो हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 3 जीरो, ये 3 जीरो निकल जाएंगे, 2 20, और 20 को यहाँ पे आप डायरेक्ट 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर कितनी आ गई हमारी, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो कितनी आ गई, 5%। ये हमारा आंसर है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमें बताना है, डिफरेंस हमें बताना है कितना डिफरेंस है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो निकल के आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, ये होता है प्रिंसिपल इंटू R/100, और इसकी पावर जितना हमें समय दिया रहे, जितना साल हमें समय दिया रहे, ये उसके बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया कि 1250 रुपए की जो राशि है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से अगर ब्याज लगाए, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से ब्याज लगाए तो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं एक बार वो आपको बता दूं मैं। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बीच का हमें डिफरेंस यही निकालना है। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें बताना है। इज इक्वल है, प्रिंसिपल में दिया हुआ है 1250 रुपये और हमें टाइम दिया हुआ है 2 साल बाद, यानी कि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, r का भी स्क्वायर हो जाएगा और 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो r हमें दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर दिया हुआ मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 2 बार, मैंने 2 बार लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 आ गया। तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, ठीक है। और ये 4 से 4 गया, 4 से 4, तो क्या आ गया, डिफरेंस कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 रुपये। कितने रुपए, 2 रुपये।
तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि प्रिंसिपल है, कोई राशि है जिस पर हम 5% पर एनम ब्याज लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से। 5% हर साल हम ब्याज लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो क्या हो जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का बनता है उसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का बनता है उसमें इतने रुपए का अंतर आ जाता है, 30 रुपए का अंतर आ जाता है। तो हमें क्या बताना, हमें प्रिंसिपल बताना है। देखिए सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। मैंने आपको बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि आप इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100। जो हमें समय दिया रहे वो यहाँ पे हम पावर लिखते हैं, ठीक है। तो हमें कितना दिया हुआ, अब की बार डिफरेंस हमें दिया हुआ है 30 रुपए का डिफरेंस है भाई। अब 30 रुपए का डिफरेंस है और प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, यही हमें बताना है। तो प्रिंसिपल इंटू आर हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है 5/100, यानी कि 5%। 5% को हम यही लिखते हैं ना, 5/100। तो ठीक है, यहाँ पे आप सोल्व, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 2 साल के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 30 रुपये बराबर है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को पे लिखता हूँ इंटू। अब देखिए इंटू, अब 5/100 की पावर 2 दिया हुआ है, तो मैं क्या 5/100 को 2 बार लिख सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, 5/100। अब देखिए क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हम ऐसे या तो डायरेक्ट ऐसे काटेंगे, ये 5 है, 5 से यहाँ पे करेंगे ये 6, कितना आ जाएगा 6, और 5 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। हम नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 है 20। अब 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये। अब जब 2000 को हम 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड में है और इस साइड आके ये कितना हो जाएगा 12000 रुपये, 12000 रुपये। और इधर क्या बच गया, ओनली पी, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया 12000 रुपये। और यही हमें बताना था, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंसिपल कितना है 12000 रुपये। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा प्रिंसिपल आ गया 12000 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में आपकी बार दिया क्या हुआ है कि 40,000 रुपए की कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है, जिसमें हमें बताना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस हो जाएगा, कितने साल बाद, 2 साल बाद हमें बताना है। उसने शर्त दी है कि पहले साल यदि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो 4% और सेकेंड ईयर 5% होनी चाहिए। तो देखते हैं 5% और 4% करके देखते हैं। देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो बीच अंतर होता है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जिस स्टूडेंट्स ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो एक बार उस क्लास को देखिए। जब रेट अलग अलग दिया रहे तो इसका फार्मूला मैंने अलग से आपको बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि डिफरेंस किसके बराबर होता है जब रेट अलग अलग दिया रहे, ये बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू R1, यानी कि जो पहले साल दर है, इंटू R2 जो सेकंड साल रेट है, जो दर है। तो ये ऐसे मैंने आपको ये फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था। तो कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे। हमें दिया है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हम यहाँ देखेंगे, हमें दिया हुआ 40,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। अब 40,000 रुपये का R1 यानी कि फर्स्ट ईयर रेट क्या है 4% है, यानी कि 4/100 करेंगे, इंटू सेकेंड ईयर रेट हमें दिया है 5/100 हो जाएगा। ये 5% हमें रेट दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ से 2 जीरो है, ये भी 2 जीरो, 4 जीरो। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको काट देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और 20 चौक 80,
यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 80, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना आ गया 80 रुपये। तो यही तो हमें बताना था कि डिफरेंस कितना, डिफरेंस आ गया हमारा 80 रुपये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5 पे हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिस विद्यार्थी ने अभी तक, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल E4U सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।